बहुत समय पहले की बात है। मेघालय नाम का एक छोटा सा लेकिन सुंदर राज्य था। वहां की राजकुमारी लावण्या इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से करते थे। राजा चाहते थे कि जब समय आए तो लावण्या का विवाह इसी योग्य राजकुमार से हो। लेकिन एक समस्या थी। मेघालय राज्य चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस वजह से दूसरे राज्यों के राजकुमार वहां तक आ ही नहीं पाते थे। लावण्या के लिए योग्य वर के न मिलने का यही एक प्रमुख कारण था। इसी कारण लावण्या का विवाह टलता रहा। समय बीतता गया पर कोई योग्य वर नहीं मिला। अन्य साधारण लड़कियों की तरह राजकुमारी भी विवाह करना चाहती थी। राजकुमारी लावण्या का मन अब महल की चकाचौंध से ऊब चुका था। राजमहल में दासियां राजकुमारी के मनोरंजन हेतु रोज कहानियां सुनाती थीं, भांति भांति खेल प्रदर्शित करती थीं। दिन भर वही कहानियां, वही खेल, वही चेहरे। अब सब कुछ बेमानी लगने लगा। एक दिन मन बहुत उदास था। चुपचाप किसी को बिना बताए राजकुमारी महल से निकल पड़ी और उत्तर दिशा के जंगलों की ओर चल दी। वह किन्हीं विचारों में खोई चलती गई और चलते चलते वह एक अद्भुत उद्यान में जा पहुंची। वह उद्यान ना ही मानव निर्मित और ना ही प्राकृतिक प्रतीत होता था। वहां के फूल पौधे, हवा अनोखा था। सब कुछ स्वप्न जैसा था। ना कोई जानवर, ना कोई पंछी, सब कुछ एकदम शांत। लावण्या प्रत्येक पौधे के पास जाकर उसके फूलों के सौंदर्य और उनकी खुशबू देख प्रसन्न होने लगी। एक पौधे पर उसे सबसे सुंदर फूल दिखाई दिए। उनकी सुगंधी वर्णन के बाहर थी। वह कुतूहलवश एक फूल तोड़कर अपनी वेनी में लगा लिया। अचानक पीछे से आवाज आई, फूल तोड़ने वाली कौन है? लावण्या चौंक गई। ये शब्द कहते एक सौम्यदर्शन युवक पौधे की आड़ में से लावण्या के सामने आया। युवक सीधा सादा दिखता था पर उसकी आंखों में गहराई थी। पर लावण्या को देखते ही उस युवक के मन में एक विचित्र परिवर्तन आया। वह कुछ बोल नहीं पाया, चुपचाप केवल लावण्या के सौंदर्य को निहारता रहा। लावण्या ने जवाब दिया, मैं इस प्रदेश की राजकुमारी लावण्या हूं। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर फूल तोड़ना मना है। पूछने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई नहीं है। युवक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं ही अकेले इस उद्यान का पहरा देते यहीं पर रहता हूँ। ये शब्द कहते कहते उसने उसी पौधे से थोड़े और फूल तोड़कर लावण्या के हाथ में रख दिए। लावण्या ने पूछा, आपने अभी कहा था कि फूल तोड़ना मना है। युवक ने जवाब दिया, तुम जैसी सुंदर लड़की के लिए कोई नियम लागू नहीं होते। ऐसे बात सुनकर लावण्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, आप कौन हैं? ऐसे गहन वन में इतनी सुंदर उद्यान क्यों बनाया है? क्या आप यहां रहते हो? युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम उदयभान है। यह उद्यान गंधर्वों का है। मैं बस इस वन उद्यान का रक्षक हूं। सबकी भांति लावण्या को भी गंधर्वों से डर था। वह जानती थी साधारण मानवों के लिए उनकी मैत्री लाभदायक नहीं होती। गंधर्व अनेक विद्याओं में धुरंधर होते हैं। लावण्या गंधर्वों के बारे में सुनी तो थी, पर यह नहीं जानती थी कि गंधर्व उसके देश के निकट में ही है। लावण्या को घबराए हुए देख उदयभान ने कहा, राजकुमारी डरो मत, मैं तुम जैसे मानवी हूं। फिलहाल भाग्य के चक्र में फंसकर गंधर्वों का सेवक बना हुआ हूं। मैं उत्तर दिशा में स्थित सिंधु देश के राजकुमार हूं। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ इस प्रदेश में शिकार खेलने आया था। तब मुझे देख एक गंधर्व रानी प्रेमाशक्ति हो गई और मंत्र जादू से पकड़कर अपने साथ ले गई। उसका विश्वास था कि मैं उसके साथ प्रेम करके उसके पति बनकर रह जाऊंगा। लेकिन मैं उसके साथ प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुझे दिन के वक्त इस उद्यान का पहरा देने का काम सौंप दिया। रात के होते ही वह मुझे अपने लोक में ले जाती रहती है। मैं गंधर्व रानी के इंद्रजाल में ऐसा बंधा हुआ हूं कि चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। मुझे इन गंधर्वों और उनके लोक से नफरत है। मैं इस आशा से जिंदा हूं कि इनके मायाजाल से कोई न कोई मुझे बचा लेगा। यह बात बताकर उदयभान ने एक गहरी सांस ली। लावण्या ने राजकुमार उदयभान की आंखों में देखा। वहां दर्द था, अकेलापन था। उसकी हालत पर सहानुभूति दिखाते हुए लावण्या ने पूछा, इस मायाजाल को तोड़ने का तरीका क्या है? उदयभान ने लावण्या की ओर शंका भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हर पूर्णिमा की रात को गंधर्व रानी अपने परिवार के साथ आकर इस उद्यान में विहार करती है। मैं उस वक्त उसके साथ ही रहता हूँ।
उस समय कोई मानव जन्मधारी को मेरे साथ आलिंगन करके मुझे छोड़े बिना पकड़े रहना होगा। तब गंधर्व रानी अपनी मायाओं का प्रयोग करके उस व्यक्ति की भयंकर परीक्षाएं लेगी। उन परीक्षाओं का सामना करते हुए मुझे पकड़े रहना होगा, तभी मैं गंधर्व के जाल से मुक्त हो सकता हूं। पर इस दुनिया में मेरे लिए इतने कष्ट उठाने वाले को मेरे प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, कितना साहस चाहिए। मुझे संदेह होता है कि मुझे जानने वाला कोई मानवों की दुनिया में है कि नहीं। ऐसी हालत में मेरा यह सोचना केवल भ्रम ही होगा कि मेरी रक्षा करने वाले भी कोई है। ये शब्द कहते कहते उदयभान रुक गया, इधर उधर देखा और कहा, सूरज डूबने को है, न मालूम तुम्हें कितनी दूर जाना होगा। अंधेरा फैलने के बाद तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। लावण्या, जो अभी तक ये सब ध्यान से सुन रही थी, कुछ सोचकर बोली, ईश्वर पर विश्वास रखो, तुम शीघ्र ही गंधर्वों से मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर लावण्या अपने नगर को लौट गई। पूर्णिमा के आने में अभी 4 दिन बाकी थे। ये चारों दिन लावण्या केवल उदयभान के बारे में ही सोचती रही। उसका दिल सिर्फ उदयभान के लिए धड़कता रहा। लावण्या के मन में उदयभान प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। लावण्या ने दृढ़ निश्चय कर लिया, चाहे जो भी हो जाए, वह उदयभान को गंधर्व रानी के चंगुल से छुड़ाकर ही रहेगी, चाहे यह प्रयत्न में उसकी प्राण भी क्यों न चली जाए। पूर्णिमा की शाम को लावण्या राजमहल में किसी को बताए बिना अकेली गंधर्व उद्यान में आ पहुंची। वह काले कपड़ों में थी ताकि वह किसी को दिखाई न दे। अंधेरा फैलने के पहले ही वह पौधों के बीच बैठ गई और अपने आप को छिपा लिया। रात के गहरी हो जाने पर उद्यान में गंधर्वों का आना शुरू हो गया और गंधर्वों की जोड़ियां उद्यान में टहलने लगीं। झाड़ी में बैठे लावण्या हर जोड़ी को निहार रही थी। लगभग आधी रात के समय गंधर्वों की रानी उदयभान को साथ में लेकर वहां आ पहुंची। लावण्या ने बड़ी आसानी से समझ लिया कि उदयभान के साथ रहने वाली नारी गंधर्व रानी ही होगी। उस जोड़ी के निकट आते ही लावण्या ने बिजली की स्फूर्ति से अपनी जगह से निकली और उदयभान को कसकर आलिंगनबद्ध कर लिया। गंधर्व रानी पल भर के लिए चकित रह गई। उसने सोचा, ये कौन है, कहां से आई, ये तो उदयभान को मुझसे छीन ले जाएगी। ये सोचकर उसने अपनी मायाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लावण्या के आलिंगन में रहने वाला उदयभान तुरंत एक अजगर के रूप में बदल गया, लेकिन लावण्या ने अपने आलिंगन को ढीला नहीं किया। यह देख गंधर्व रानी उदयभान को एक भयंकर सिंह में बदल दिया। सिंह को देख लावण्या कांप उठी, फिर भी उसने अपने आलिंगन को ढीला नहीं किया। इतने में सिंह एक जलने वाले मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। लावण्या का शरीर जलने लगा, उसे असहनीय पीड़ा हुई। दर्द से उसकी आंख बंद हो गई, पर वह फिर भी अपने आलिंगन को ढीला नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ वह नहीं जानती, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब वह होश में आई तो उदयभान इंसान के रूप में उसके आलिंगन में जकड़ा हुआ था। गंधर्व उद्यान में उनके अलावा कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उदयभान भी होश में आया। वह समझ गया कि मायाजाल टूट चुका है और अब वह आजाद है। उसका मन लावण्या के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उदयभान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तो अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था। तुमने मेरे लिए इतना सहा, गंधर्व रानी से मेरी रक्षा की। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका सकता। लावण्या मुस्कुरा दी और बोली, ये प्रेम है राजकुमार, इसमें बलिदान स्वाभाविक है। उदयभान को अपनी भाग्य पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, चलो हम तुम्हारे नगर में चलेंगे। तुमको घर पहुंचाने के बाद ही मैं अपने बारे में कुछ सोच सकता हूं। उधर राजकुमारी को न पाकर राजमहल में सब व्याकुल थे। लावण्या ने राजमहल में पहुंचकर सारी बातें अपनी पिता को सुनाई। इस पर राजा ने उदयभान से कहा, राजकुमार, तुम्हारे लिए मेरी पुत्री ने अग्नि परीक्षा दिया, इसलिए तुमसे बढ़कर इसका योग्य पति और कौन हो सकता है। फिर राजा ने सिंधु देश में संदेश भिजवाया। उदयभान के माता पिता, जिनके पास बहुत दिन से उदयभान का कोई खोज खबर नहीं था, जो कि समझ लिया था कि उनका पुत्र और कभी नहीं लौटेगा, बहुत आनंदित हो गए और मेघालय में आ पहुंचे। और फिर गुरुजनों की उपस्थिति में राजकुमारी लावण्या और उदयभान का भव्य विवाह संपन्न हुआ। बहुत दिनों तक दोनों राज्यों में उत्सव का माहौल रहा। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम केवल मीठे शब्दों में नहीं होता, वह संघर्षों से गुजरता है।
तप की अग्नि में जलता है और तभी अपनी सबसे सुंदर, सबसे उजली रोशनी में खिलता है। जहाँ त्याग है, जहाँ धैर्य है, वही प्रेम अमर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।